हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके अंतर्गत ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है आविकारी शब्दों के मुख्यतः कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 4। आविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। उनमें से आपका एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय और चौथा होता है आपका विस्मय बोधक अव्यय। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस विकल्प में क्रिया विशेषण अव्यय है। किस विकल्प में क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन ए में दिया है अन्वी मंद मंद मुस्कुराती है। ऑप्शन बी है वह गाय दूध देती है। ऑप्शन सी है सदैव सत्य बोलो। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी वहीं पर आपका क्रिया विशेषण अव्यय होगा। और ऑप्शन ए में क्रिया विशेषण है ना। आपकी क्रिया है मुस्कुराना और मुस्कुराने की विशेषता क्या है, मंद मंद। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय से निहित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मियाँ का स्त्रीलिंग क्या होगा। मियाँ का स्त्रीलिंग क्या होगा। मियाइन होगा, मुसलमानी होगा, बीवी होगा, बीबी होगा। तो इसका जो सही जवाब है, करेक्ट जवाब है, वो है आपका ऑप्शन सी, बीवी, है ना। मियाँ का स्त्रीलिंग बीवी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। मुझे रोटी खाना है, मुझे चावल खाना है, मुझे मिठाई खाना है, मुझे दही खानी है। तो दही आपका पुल्लिंग होता है, इसलिए खाना नहीं खाना, खानी नहीं खाना होना चाहिए। तो चलिए छोड़िए, यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बल्कि आप लोगों को केवल और केवल सही उत्तर बताऊंगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चावल आपका पुल्लिंग होता है, रोटी स्त्रीलिंग होता है। चावल आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा साथियों, है ना। मिठाई भी स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है ना, और रोटी स्त्रीलिंग है, और चावल पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ खाना लगा है। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रसोत्पत्ति में किसके मन में भाव जागा हो, जिसके मन में भाव जागा हो उसे क्या कहा जाता है। रसोत्पत्ति में जिसके मन में भाव जागा हो उसे क्या कहा जाता है। उद्दीपन, आलंबन, आश्रयालंबन, विषयालंबन। तो ये इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, आश्रयालंबन। जिसके मन में भाव जागता है उसे हम कहते हैं आश्रयालंबन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है। कौन सा शब्द आपका साथियों एक वचन में है। अक्षत, होश, प्राण, आप। इन चारों विकल्पों में जो सही जवाब होगा वो साथियों आपका होगा आप। आप एक वचन में प्रयोग होता है और आप लोग ये आपका क्या होता है, बहुवचन होता है ना। अक्षत आपका बहुवचन है, होश भी आपका बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है। आप क्या है, हम कहते हैं वाक्य प्रयोग किया जाता है, हम कहते हैं कि आप खड़े हो जाओ। आप का मतलब एक व्यक्ति की बात हुई है ना। जब कहेंगे आप लोग खड़े हो जाओ तो इसका मतलब जितने लोग रहेंगे सबकी बात हो रही है। तो आप एक वचन है। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। 9वां रस दोस्तों बताना है। भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस। तो देखिए 9वां रस जो है वो आपका शांत रस होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में संकर शब्द नहीं है। कौन सा संकर शब्द नहीं है। सिनेमा घर, डबल रोटी, किताब घर, घुड़सवार। तो इन चारों विकल्पों में जो सही है वो है घुड़सवार। घुड़सवार आपका संकर शब्द नहीं है।
बाकी ये तीनों संकर शब्द हैं, क्योंकि किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, इसीलिए ये तीनों संकर शब्द हैं। और आपका घुड़सवार दो भाषाओं के शब्द के मेल से नहीं बना है, इसलिए ये आपका संकर शब्द नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निष्फल में निष्फल में उपसर्ग बताएं। तो उपसर्ग देखिए, निष्फल का संधि विच्छेद अगर हम कर दें तो मिलेगा निधन फल। निधन फल विसर्ग संधि है इसमें, और निह यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है भिक्षुक में प्रसर्ग नहीं साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक, परसर्ग है ना। एक होता है उपसर्ग जो आगे लगता है, एक होता है परसर्ग जो पीछे लगता है। इसी परसर्ग को प्रत्यय के नाम से भी आप लोग जानते हैं, है ना। तो भिक्षुक में परसर्ग है कौन सा, भिक्ष, ये तो आगे लगता है, लगा है, नहीं होगा। उक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे, भिक्ष धन उक में टूटेगा। किसमें, भिक्ष धन उक में टूटेगा। तो ये जो उक है यही आपका क्या है, परसर्ग है। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण वाला विकल्प है। इच्छार्थक वाक्य के उदाहरण वाला विकल्प हमको बताना है। सड़क पर मत खेलो, आज कहीं से खाने के लिए पूरी सब्जी मिल जाए, मुझे काम पर क्यों भेज रहे हो, छीं छीं जल्दी चलो। इन चारों में जहाँ इच्छा व्यक्त हो रही है वही आपका इच्छार्थक वाक्य होगा, और यहाँ पर इच्छा व्यक्त हो रही है ऑप्शन बी में। आज कहीं से खाने के लिए पूरी सब्जी मिल जाए, ये इच्छा ही तो प्रकट हो रही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए साथियों, प्रतीप अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा साथियों, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, लय गति तुक यति। तो इनमें जो सही जवाब है वो आपका है यति, है ना। यति आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। जो आपका कामा लगता है वही आपका यति होता है। जैसे कहेंगे मंगल भवन या मंगल हारी, तो यहाँ पर रुक रहे हैं ना। या हम ऐसे कहें पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमन पानी राखिए, अब यहाँ पर कॉमा लगेगा तो वही यति होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिपि की पहचान करें। हिंदी भाषा के लिपि की पहचान करना है। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, नागरी लिपि। उन चारों में जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, नागरी लिपि। इसी को गुरुमुखी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम नागरी या देवनागरी लिपि है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अज्ञान का तद्भव रूप है। अज्ञान का तद्भव रूप साथियों पहचानना है। अनजान, अनजाना, अजाना, अजान। तो अज्ञान का तद्भव रूप अजान होगा दोस्तों। क्या होगा, अजान। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन का नहीं है। बहुवचन का कौन सा शब्द नहीं है, दाम, गुड़िया, बजे, भाग्य। तो देखिए दाम, बजे, भाग्य ये तीनों ही बहुवचन में होते हैं। ये तीनों ही बहुवचन में होते हैं। गुड़िया एक वचन में है। गुड़िया क्या है, एक वचन में लिखा गया है। गुड़िया का बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर चंद्रबिंदी लग जाएगी, है ना। यहाँ चंद्रबिंदी लग जाएगी, तो गुड़िया एक वचन है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा साथियों, करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है आगमन में प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा का है। आगमन में
प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, हिंदी। आगमन में हिंदी भाषा का उपसर्ग आ लगा है ना? आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण वाला विकल्प चुनना है साथियों। लाठा लाठी, त्रिभुज, गिरिधर, घर आंगन। तो इनमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, घर आंगन। समास विग्रह होगा घर और आंगन। और के द्वारा जब दो शब्द बंटते हैं तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व गलत लिखा है, द्वंद्व, द्वंद्व होता है, ऐसे रहेगा द्वंद्व, है ना? दोनों जगह वह रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। इन चारों विकल्पों में एक है परतंत्र, एक है आकाश, सामाजिक, निजत्व। इनमें जो सही जवाब है संज्ञा शब्द है वो आपका ऑप्शन बी आकाश है ना? बाकी सब आपके क्या हैं? ये तो विशेषण है, सामाजिक विशेषण है ना? और ये आपका निजत्व, ये भी आपका सर्वनाम का काम। निज तो सर्वनाम होगा, निजत्व आपका भाववाचक विशेषण होगा। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। सॉरी साथियों, यहाँ पर निजत्व आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब होना चाहिए। एक बार इसको आप लोग चेक करना, है ना? निजत्व, निजत्व, निजत्व भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी शायद इसका करेक्ट जवाब है ना? और आकाश, आकाश, आकाश भी। तो आप लोग एक काम करिएगा ना, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिएगा। मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ, है ना? निजत्व तो भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना अपनी तरफ से, है ना? मैं भी देख लूँगा, कल आपको बता दूंगा, है ना? अब देखते हैं, ये कह रहा है न्याय में कौन सी संधि है? तो न्याय में, न्याय को तोड़ेंगे निधन, निधन आय में टूटेगा तो बनेगा न्याय। निधन आय में तोड़ेंगे तो न्याय बनेगा। और ई के बाद आ रहा है, अर्थात ये आपका गुण संधि का विपरीत यण संधि होगा। यण संधि आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा साथियों। दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कैसा रहा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।